हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मेडिसिन्स। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को क्लींजन फोर्ट कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिनों तक इस दवा को यूज़ करना होगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस दवा को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सकें। क्लींजन कैप्सूल एक वेजाइनल कैप्सूल है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 7 कैप्सूल होते हैं और इस 7 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 212 रुपये, यानी 212 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है क्लिंडामाइसिन 100 mg, प्रोटीमाजोल 100 mg, टिनिडाजोल 100 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैप्सूल है इसे किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है। देखिए, जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज हो रहा हो ज़्यादा मात्रा में, चाहे वो पतला डिस्चार्ज हो बहुत ज़्यादा, या फिर ज़्यादा गाढ़ा डिस्चार्ज हो, या फिर दूध जैसा डिस्चार्ज हो और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, ऐसी कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। या फिर जिन महिलाओं को ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जब वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन होता है किसी महिला को, तो बहुत ज़्यादा खुजली, जलन और बार बार यूरिन आना, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे में भी इसे यूज़ किया जाता है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी महिला को रिलेशन बनाने के दौरान बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उन्हें इन्फेक्शन हुआ पड़ा है जिसके कारण ये दिक्कत है, उस दौरान इसे यूज़ किया जाता है। या फिर इन्फेक्शन के कारण योनि में सूजन हो गई है, उस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है और इसी में इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वेजाइनल कैप्सूल को यूज़ कैसे करना होगा। देखिए, आपको करना यह है, रात को सोने से पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप अपने बेड पे जाइए। बेड पे जाने के बाद फिंगर के माध्यम से इस कैप्सूल को आपको वेजाइना में इंसर्ट करना है, बिल्कुल अंदर तक, जहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद इसे छोड़ दीजिए। आप और कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से कंटिन्यू इसको यूज़ करना है 7 दिनों तक। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कैप्सूल को कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप गर्भवती हैं, ऐसी कंडीशन में बिना डॉक्टर के परमिशन के इसका इस्तेमाल ना करें। और जिन महिलाओं को पीरियड आ रहा है उस दौरान इसे इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। अब मान लीजिए कि आपको पीरियड 3 दिन बाद आने वाला है, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया है, तो ऐसे में या तो आप 3 दिन बाद यूज़ करिए, यानी कि पीरियड ख़त्म होने के बाद यूज़ करिए, या फिर 3 दिन तक यूज़ करने के बाद फिर पीरियड आ जाए, उसके बाद जब वो बंद हो जाए पूरी तरीके से, तब आपको अगले 3 दिन 4 दिन जो बचे हुए हैं वो यूज़ करना है। इस तरीके से इसे यूज़ करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है ये क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दे सकता है। देखिए, वैसे तो कोई ख़ास इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। जब आप इस कैप्सूल को यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो, तो समझ लीजिए कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर सिर में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत लगे तो आप इसे फ़ौरन रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।